वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंडस्पिरिट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 0। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका जो रूट है वो एक रूट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर है एंड दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा तो इस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द रूट्स of given equation be अल्फा एंड बीटा। तो मान लिया हमने कि ये जो इक्वेशन दिया है उसका जो रूट है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए आप ए बी एंड सी। तो आपका एक जो ए है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी है क्या है, ये 2p प्लस क्यू हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे तो आपको ये निकालने में आसानी होगा। फिर आपका सी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2। तो आपको मिलेगा क्या, माइनस पी प्लस क्यू। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो सी क्या है हमारा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ए क्या है हमारा 2 है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लिखेंगे। अल्फा 1 बीटा 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा बीटा तो लिख चुके थे। इस बार हमको क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अब हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना पड़ेगा एक बार, और एक बार क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये किसके बराबर है, ये अल्फा 1 हो जाएगा आपका, और बीटा क्या है, अल्फा माइनस, है ना, क्वेश्चन में दिया सम ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या है, ये बीटा 1 है। तो हमें ये तो पता है बट ये नहीं पता, तो ये निकालेंगे, कैसे निकालते देखिए। काम कीजिए आप, सबसे पहले इसको लीजिए जो दिया हुआ है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसको जब आप एक्सपांड करेंगे, है ना, तो एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड आप 4 अल्फा बीटा को क्या कर दीजिए, माइनस कीजिए। तो 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए क्या होगा, ये तो हम लोग वैसे का वैसे ही लिख देंगे, माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए प्लस 2 प्लस में अल्फा बीटा, यहाँ पर माइनस में 4 अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करना है, ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस
बीटा का होल स्क्वायर होता है ये, है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब काम कीजिए, हमको ये वैल्यू चाहिए तो हमको इसको ये साइड लेकर आ जाइए और इसको पूरा इस साइड लेकर जाइए, ए प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे हम, इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दिया है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां पर दिया हुआ है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस क्यू। देखिए होल स्क्वायर, यहां पर क्या होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू इसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस पी अंडर ब्रैकेट पी प्लस क्यू है, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इसको भी आप एक बार एक्सपांड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर, 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। देखिए यहाँ पे p स्क्वायर ये पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है, तो यहाँ पर एक्चुअली आएगा आपको माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। आगे क्या लिखेंगे, अब एक काम कीजिए, आप इस माइनस को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा फिर आपका, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इट मीन्स आपको ये एक क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। इसको हम लोग क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। काम कीजिए, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस बाहर रहने दीजिए और अंदर क्या आएगा आपका, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करेंगे, हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन में अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दिया, तो अल्फा 1 बीटा 1 निकालते हैं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू क्या दिया इक्वेशन नंबर 1 में, वो आपको मिलेगा माइनस ब्रैकेट क्लोज p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दैट इज माइनस में है p माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर ये तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाए, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप एक काम कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और अंदर ये क्या बचा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर दीजिए आप। ठीक है, एक्सपांड कैसे करें, मतलब ब्रैकेट को खोलना है, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्लोज रखिए अभी, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q का स्क्वायर। उसके बाद अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, देखिए माइनस से माइनस से प्लस हो जाएगा, 2pq माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, q का स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर यहाँ, q स्क्वायर यहाँ, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, 4pq मिलेगा। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास,
अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। अब हम निकालेंगे अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जो है उसका मल्टीपल कीजिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीपल अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस पी प्लस क्यू। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस में है पी माइनस क्यू। ठीक है, अब ओपन कीजिए, ये तो पॉजिटिव का आपको यहां पर मिलेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर मल्टीपल माइनस में पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अच्छा, एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो माइनस दिख रहा है ना उसको आप बाहर ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा? सिंपली बचेगा आपको पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। इसको भी एक काम कीजिए, जैसे ये दिया होता वैसे ही लिख लीजिए, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए दोनों जगह है, एक बार पॉजिटिव में एक बार निगेटिव में है, तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस पी माइनस बाहर लीजिए कॉमन, और पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आएगा पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर लगा दिए। क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बाहर कॉमन रहेगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दीजिए। अब हमारा जो इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? क्या फॉर्मूला है? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। सो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा 1 बीटा 1 क्या है? अल्फा 1 बीटा 1। देखिए यहां पर हमने निकाला है, देखिए यहां पर है ना, क्या निकाला हमने? 4 पी क्यू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या निकाला हमने? माइनस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहां पर आप चाहिए तो लिख दीजिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन किससे निकाला? 4 एंड 5। हमने जो वैल्यू पुट किया वो लिखना पड़ेगा ना आपको। अब आपको क्या मिलेगा? इसको अच्छे 0 लिखे यहाँ पर 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना लास्ट में, देयरफॉर द required equation is x square minus 4pqx minus p square minus q square। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक। थोड़ा सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है बट क्वेश्चन इजी है। आप एक बार 2 बार क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली ये। ठीक है, पढ़ते हैं। मुकुंद पोजेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोजेसेस। मतलब मुकुंद के पास 50 रुपया ज्यादा है एज कंपेयर टू सागर के पास। ठीक है,
द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव, मतलब दोनों के पास जितना भी अमाउंट है उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल कितना है, 15,000, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 15,000 होगा। सो फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज, मतलब दोनों के पास सेपरेटली सेपरेटली कितने कितने रुपीज है वो हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट द अमाउंट दैट सागर हैव, क्या लेंगे, x, ओके, देयरफॉर अमाउंट दैट हैव विथ मुकुंद, फ्रेंड्स जिसका कम रहेगा उसी को x मानना है, ठीक है। तो कम किसके पास है, सागर के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले सेंटेंस में मालूम पड़ रहा है कि मुकुंद के पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो x प्लस 50 हो जाएगा, 50 रुपये ज्यादा है। तो एज पर कंडीशन, कंडीशन बोलता है कि दोनों के अमाउंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना, 15,000। सो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 15,000। सॉल्व कीजिए आगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 50x इज इक्वल्स टू 15,000। सो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, 15,000 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आता है, जो इजी लगता है, आप उस मेथड से क्या कर दीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो हमको माइनस करने में कितना चाहिए, 50 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए हमको, 15,000 चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 15,000 है, तो अगर मैं 150 इंटू 100 करूं तो क्या हो जाएगा, 15,050 और 000 15,000 हो रहा है। और अगर 150 में से 100 को माइनस करो तो हमको 50 आएगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 150x प्लस 100x माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमन लीजिए आप इसमें, x प्लस 150, इसमें हम कॉमन ले लेंगे 100। यहां पर आपको मिलेगा x माइनस, सॉरी x प्लस होगा इसमें भी, कैसे, 150 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर हमको क्या है, हमने प्लस में लिया है और ये माइनस, यहाँ पर एक्चुअली माइनस में होगा ना, तो यहाँ पर हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 100 कॉमन ले लिया, x प्लस 15, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 100, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू हमको मिलेगी 100, और यहां पर हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू हमको मिलेगा यहां पर माइनस में 150, ठीक है। बट हम क्या लिखेंगे, सिंस अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव, अमाउंट निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर अमाउंट दैट सागर हैव, दैट इज x माना था सागर का, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 100 को हम कंसिडर करेंगे, और अमाउंट दैट मुकुंद हैव, x प्लस 50, तो 100 प्लस 50 दैट इज 150,
मतलब मुकुंद मुकुंद के पास कितना है 150 रहेगा और सागर के पास 100 रुपीज रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। मीन्स दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर से द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू, उनके स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। मतलब उसमें से जो एक छोटा नंबर है, ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो बड़े नंबर के स्क्वायर के 2 गुना है। फाइंड द नंबर, मतलब आपको 2 नंबर दिया बट इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है या फिर सेकंड वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज द बिगर नंबर इज x। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन फर्स्ट क्या दिया इसमें कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन, तो माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 120 है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया है, x लिया है, माइनस सेकेंड नंबर क्या आएगा हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम सेकेंड नंबर वैसे लिखेंगे इसको 120। काम कीजिए, एक्स स्क्वायर ये 120 पॉजिटिव में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, इसको तो ये निगेटिव में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में जाएगा। मीन्स सेकेंड नंबर जो भी है, सेकेंड नंबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 120 है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अगली बार क्या बोल रहा है कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन आपको जो दी हुई है, अगर सेकंड कंडीशन मान ले तो सेकंड नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर, अच्छा यहाँ पर आपका स्क्वायर है ना फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, आप इसको क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। फ्रॉम, अब हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए यहाँ पर भी हमको सेकंड नंबर का स्क्वायर और यहाँ पर भी सेकंड नंबर का स्क्वायर है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 120। सो हम क्या लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 120 माइनस 2x। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 120 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे माइनस 120 को। ठीक है, तो माइनस 120 का हमको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव में आना चाहिए एंड माइनस करने पे माइनस में आंसर आना चाहिए। माइनस करने पे हमको क्या चाहिए माइनस में आंसर चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12 इंटू 10 क्या होता है 120 होता है, लेकिन हमको अगर माइनस में चाहिए तो जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव में रख देंगे। तो यहाँ लिखिए सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हम क्या लेंगे सिंपली अभी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ पर आपका आएगा 10x माइनस 12 इक्वल टू 0।
सो x प्लस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में आपका आएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. इट मीन्स x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर माइनस 10 और यहाँ पर आपका आएगा x इक्वल्स टू 12. तो दो वैल्यू निकल गया, लेकिन ये वाला तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये माइनस में है ना. सो फर्स्ट नंबर जो भी है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12. तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, सॉरी सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? सेकंड नंबर का स्क्वायर ना. सेकंड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2x है क्वेश्चन सेकंड में. अब सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 2 इंटू 12 सेकेंड नंबर स्क्वायर. तो सेकेंड नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू 24. अब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वल्स टू अंडर 24 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमें हमेशा स्क्वायर रूट जब लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंसिडर करना है. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सेकेंड, therefore second number is अंडर 24 प्लस में होगा या फिर अंडर 24 माइनस में होगा. ठीक है, कुछ नहीं था. बड़ा नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया. कंडीशन क्या दिया था कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है 120 है. हाँ, और आगे भी उसने कंडीशन दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस है. स्मॉलर नंबर जो भी है वो ट्वाइस है किसके? ग्रेटर नंबर था. ग्रेटर नंबर हमने क्या माना था? x माना था. ग्रेटर नंबर का स्क्वायर है ना. तो ग्रेटर नंबर का मल्टीपल 2 इसको जो सेकंड नंबर का स्क्वायर. सॉल्व करो इक्वेशन, आपको आंसर पता चल जाएगा. हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या है. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रंजना wants to distribute 540 oranges among some student. मतलब 540 क्या है उसके पास ऑरेंजेस है, उसको कुछ सम नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस. लेकिन जितने भी मान लीजिए कि x थे, x में अगर 30 और ऐड कर दे तो जितना पहले मिल रहा था लोगों बच्चों को उससे 3 ऑरेंज सबको कम मिलेगा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड कुछ इस तरीके से है कि हमने जो एक डिविडेंड डिवाइजर वाला जो क्वेश्चन किया था उस तरीके से क्वेश्चन है आपका. तो यहाँ पर देखिए टोटल ऑरेंजेस 40 है. ठीक है, पहले x स्टूडेंट में बांटना था. अब कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं? 30 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो सबको कितना मिलेगा? 3 लेस मिलेगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं. पहले लिख लेते हैं. सपोज the number of student is x. मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? x है. ठीक है, और टोटल ऑरेंजेस कितना दिया आपको? टोटल ऑरेंज दिया हुआ है 540. ओके, तो सबको कितना मिलेगा? Therefore each student will get oranges is equals to 540 divided by x.
ठीक है, ये जब तक स्टूडेंट बढ़े नहीं थे तब तक का कंडीशन है। व्हेन 30 स्टूडेंट्स मोर, अगर 30 स्टूडेंट अगर और आ गए तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x प्लस 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस 30 हो गया। इट मीन्स ईच स्टूडेंट will get oranges is equals to 540 डिवाइड बाय x प्लस 30, यही होगा, है ना। ठीक है, ये हमारा रफ वर्किंग है। अब एज पर कंडीशन, मतलब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको एज पर कंडीशन। कंडीशन क्या बोलता है कि 3 ऑरेंजेस सबको क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 540 डिवाइड बाय x माइनस 540 डिवाइड बाय x प्लस 30 इक्वल्स टू 3। सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका, एक काम कीजिए, इसको 540 कॉमन लीजिए, 540 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 30 इक्वल टू 3। सो 540 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 30 माइनस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30x इक्वल टू 3। तो 540 ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसल, 30 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू 3। अब कीजिए 540 इंटू 30 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 540 इंटू 30 इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस 90x। और अगर हम लोग 540 इंटू 30 करते हैं तो आपका आ जाएगा 54 इंटू 3 कीजिए, 4 3 जा 12, कैरी 1, 5 जा 15 और 16, इसमें का 0 तो 16 20 हो जाएगा, इसमें का भी एक 0 है ना, तो 2 0 हो जाएगा, मतलब 16 2 00 इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस 90x। तो हम क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 90x इक्वल्स टू 16200। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 90x माइनस 16200 इक्वल्स टू 0। तो उसको फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करने से पहले नहीं, कॉमन तो नहीं ले सकते, तो काम कीजिए फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन अगर लेते हैं, देखिए कॉमन ले लीजिए, 3 ले लीजिए कॉमन, सो एक्स का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 3 जा 9 30 माइनस 3 5 जा 15 3 4 जा 12, और ये रहा 00 इक्वल टू 0। तो ये 3 यहाँ पर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 0 होने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 90 इंटू 60 क्या होता है, 5400 होता है, और 90 में से 60 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 30। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल टू 0।
क्या आ जाएगा आपका, लिख लेते एक बार इक्वेशन फिर से, एक्स का स्क्वायर 90x माइनस 60x माइनस 5400 इसको 0 कॉमन लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 90, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा 60, तो x प्लस 90 इसको 0, so x minus 60 and x plus 90 इसको 0, so x minus 60 इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, and x plus 90 इसको 0, so x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 60 मिलेगा, और x की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस में 90 मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ऑरेंज तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, यहाँ पर लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ, अच्छा एक्स हमने स्टूडेंट माना था ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मिस्टर दिनेश ओन्स ऑन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तालवेल, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, मतलब एक रेक्टेंगुलर में है। ठीक है, तो मान लीजिए ये उनका क्या है, फार्म है। क्या बोला है यहां पर, द लेंथ ऑफ फार्म इज 10 मीटर मोर, 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो मान लीजिए कि ये x है, ये 2x इसका ट्वाइस हो जाएगा, और 10 ज्यादा, और ऊपर से और 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक है ना, ट्वाइस इट ब्रेड। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म, मतलब इसके बीच में ही कहीं पर भी एक पॉन्ड उन्होंने खोदा, बनाया हुआ है स्क्वायर शेप का। ठीक है, स्क्वायर शेप का रहेगा ये पॉन्ड। द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेड, तो ब्रेड क्या था, x था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये x/3 हो जाएगा इसका साइड, ब्रेड ऑफ द फॉर्म। द एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मिलेंगे, क्या सपोज करेंगे, सपोज द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म बी x। मान लीजिए कि ब्रेड क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितना होगा, लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ फार्म इक्वल्स टू x, सॉरी 2x प्लस 10, है ना, 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, कंडीशन यही दिया है। और क्या दिया हुआ हमको इंफॉर्मेशन के तौर पर, कि लेंथ जो है पॉन्ड का, लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल्स टू x/3। क्यों x/3, क्योंकि 1/3 ऑफ पॉन्ड है, सॉरी 1/3 ऑफ फार्म, ब्रेड्थ ऑफ द फार्म है। तो ब्रेड जैसे कि x था, तो x इंटू 1/3 करेंगे तो x/3 ही आने वाला है। सो एज पर कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो क्या है कंडीशन, कि 20 टाइम्स क्या है, द एरिया ऑफ द पॉन्ड, एरिया ऑफ द फार्म क्या है ना, देखिए यहां पे लिखा है द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो देखिए एरिया ऑफ द फार्म और एरिया ऑफ द पॉन्ड दोनों का शेप अलग अलग है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फार्म
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पॉन्ड। अब देखिए इसमें जाहिर सी बात है बड़ा कौन सा रहेगा, फार्म बड़ा है ना, फार्म जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब बड़ा ये है तो इसको इसके इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा ना, क्योंकि पॉन्ड के एरिया के 20 टाइम्स कौन है, फार्म का एरिया है। तो एरिया ऑफ फार्म क्या होगा, एक्चुअली एल इंटू बी होता है। और ये क्या होगा, एरिया ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड कैसा है, स्क्वायर शेप में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। देखिए एल इंटू बी क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इंटू लेंथ क्या है 2x प्लस 10, 20 इंटू साइड क्या है इसका x/3 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9। अब आगे देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 20x स्क्वायर डिवाइड बाय 9। अगर काम इस 9 को इस तरफ लेकर आइए तो ये क्या हो जाएगा, 9 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 20x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 18x का स्क्वायर प्लस 10 9 जा 90x इक्वल्स टू 20x का स्क्वायर। सो 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90x इक्वल्स टू 0 लीजिए, ठीक है। देखिए 18 माइनस 20x, 18x स्क्वायर है और माइनस 20x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 90x इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन है तो हाँ, तो कॉमन लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, तो ले लीजिए आप -2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा एक्स भी हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इसमें -2x ले लीजिए कॉमन। एक काम करते हैं, ठीक है, -2x कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर x माइनस 90 सॉरी 45 बचेगा ना, कॉमन लिया है हमने तो 0। तो ये अगर इस तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 होने वाला है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 45 मिलेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमको मिल गई तो हम क्या निकालेंगे, हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था फ्रेंड्स, हमने सपोज किया था लेंथ ब्रेड्थ पॉन्ड का और फार्म का, तो लिख लेते हैं देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ फार्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फॉर्म हो जाएगा 2x प्लस कितना था 10, इसका मतलब 2 इंटू 45 प्लस 10 दैट इज 90 प्लस 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100। ओके, और क्या पॉन्ड का निकालना है, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पॉन्ड वो क्या था, x बाई क्या था 3, तो x कितना है 45 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर चाहिए तो लिख लीजिए आप। वैसे आपको क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, a tank fill completely in 2 hours if both the taps are open
If only one tap are open at the given time, the smaller tap takes 3 hours. ये जो बेसिकली ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको टोटली डिपेंड करता है कौन से टाइप के ऊपर, टाइम एंड वर्क के ऊपर, ठीक है। 3 आवर ज्यादा लगेगा स्मॉलर टैप को एज कम्पेयर टू बड़े वाले टैप, मतलब बिगर टैप के, देन द लार्जर टैप टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक्स टू फिल द टैंक्स कंप्लीटली। मतलब अगर दोनों को अलग अलग अगर मैंने खोल दिया तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन किया था वर्क वाला 2.6 में, ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेंगे, सपोज लार्जर टैप टेक्स x आवर्स, ठीक है। लार्जर टैप कितना ले रहा है, x आवर लेगा टू फिल द टैंक। अगर लार्जर टैप x ले रहा है तो यहां पर हमको इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है वो स्मॉलर टैप के बारे में दिया हुआ है, लार्जर के बारे में नहीं दिया, तो इसलिए हमने लार्जर को ही x मान लिया और स्मॉलर का जो दिया हुआ है, देयरफॉर स्मॉलर टैप टेक x plus 3 hours to fill the टैंक, ठीक है। अब देखिए, अगर एक एक घंटे में ये लोग फिल करेंगे, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में क्या होता है, पर डे का निकालिए, फिर जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम का निकालिए, फिर उतने डेज का निकालिए, तो पर आवर कितना लगेगा। लार्जर टैप fill the tank in 1 hours। एक आवर में लार्जर टैप को कितना लगेगा फ्रेंड्स, 1/x हो जाएगा, सिंपल। और दो घंटा में कितना लगेगा, 2/x हो जाएगा। उसी तरीके से जो अगर छोटा वाला जो नल है ना, 2 घंटे की यहां पर बात की हुई थी इन्होंने, सिमिलरली टाइम similarly for smaller tap time taken is equals to 2/x plus 3 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन है आपको कि दोनों अगर साथ में करते हैं 2/x प्लस 2/x प्लस 3, 2 घंटा दोनों चल रहा है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, एक काम होता है, इसी तरीके से होता है क्वेश्चन ये वाला। तो अभी सॉल्व कीजिए, 2x प्लस 6 प्लस 2x डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा ये 4x प्लस 6 डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 1। फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 3x। तो हम यहाँ का करेंगे 0 ले लीजिए यहाँ पर, और ये x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है, तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 में से 2 जाएगा तो दैट इज
1 बचेगा। सो एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इसको 0। फ्रेंड्स बड़ा वाला नंबर माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको माइनस करने पे निगेटिव में आंसर आना चाहिए। सो हम लोग बड़े वाले नंबर को, लार्जर नंबर को क्या करेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। अब कॉमन लीजिए। सो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 इसको 0। तो x प्लस 2 एंड यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 3 इसको 0। सो x प्लस 2 इसको टू क्या हो जाएगा 0 और x माइनस 3 इसको टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2 यहाँ पर, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3। बट जैसा कि अपने को पता है कि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये क्या हो गया, निग्लेजिबल हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पर आगे सॉल्व कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, खाली टाइम अपने को तो लिखना है। देयरफॉर लार्जर टैब will take 3 hours। स्मॉलर टैब कितना लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लेने वाला है ना वो। स्मॉलर टैब टेक x प्लस 3 था, इट मीन्स 3 प्लस 3 दैट इज 6। ठीक है, कितना लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।